हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? इंट्रोड्यूस कराओ भाई, कौन कौन हो फिलहाल? अपना और अपने बैच का नाम। आकाश, अंजलि, नितिन। चलो, तो फिलहाल यानी कि आप बैंक, एसएससी और यूपीएसआई सारे। ठीक है, ठीक है, ओके नितिन। ठीक है, ठीक है। चलिए, थोड़ा मुझे ध्यान कराओ कि इस बैच में हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, एसएससी में जहां तक मुझे लग रहा है आपकी पॉलिटी चल रही थी। ठीक है ना? यूपीएसआई में भी। ठीक है, चलिए। और बैंक में? बैंक में, हाँ, बैंक में आपका इको का क्वेश्चन चल रहा था। ठीक है, चलिए। चलो देखो, आज कोई ऐसा टॉपिक लेंगे जो सब में क्या हो, कॉमन। ठीक है, लाइक जैसे करंट अफेयर्स हो गया आपका, या कोई स्टैटिक पोर्शंस। ठीक है, तो ऐसा लेके चलेंगे टॉपिक। ठीक है, जिससे सबको ही फायदा हो, क्योंकि सबका सिलेबस क्या है, अलग अलग है। यूपीएसआई में क्या है, थोड़ा पॉलिटिकल लेवल ज्यादा अच्छा आता है। एसएससी में क्या है, एसएससी में इतना टफ लेवल तो नहीं आएगा, और बैंक वगैरह के अंदर ये चीजें आती नहीं है। ठीक है, तो आज हम करंट अफेयर्स उठा लेते हैं, और उसका बेनिफिट आप सब लोगों को होगा। ठीक है, तो चलिए आज करंट अफेयर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अगर करंट अफेयर्स की बात करें, ठीक है, तो अब मान के चलो आपका मई कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और जून, 1 जून से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो इसे बोल देंगे आप हिंदी पत्रकारिता दिवस। ठीक है, हिंदी पत्रकारिता दिवस का दिवस, ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ठीक है, चलो मैं इसके ऑप्शन दे रहा हूं आप लोगों को। 1 जून, 2 जून आपका, या 30 मई। ठीक है, या 3 जून। ठीक है, तो क्या ऑप्शन होगा इसमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 30 मई। ठीक है, अब इंग्लिश में से क्या बोलेंगे? इंग्लिश में आप बोल सकते हो इसे जैसे कि आपका जर्नलिज्म डे। ठीक है, तो आपका ये सेलिब्रेट करते हैं हम कब? 30 मई को। ठीक है, 3 मई को सेलिब्रेट करते हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस। ठीक है, डेज एक्चुअल में क्या है, ये आपके सभी एग्जाम्स के अंदर पूछ के चलते हैं। जैसे आपका कोई भी एग्जाम हो गया, लाइक एसएससी, बैंक के अंदर, प्री के अंदर तो ये चीजें आती नहीं है। ठीक है, मेंस के अंदर इंट्रोड्यूस होंगी आपकी ये चीजें। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि अमेरिका के अंदर अभी क्या हुआ है, जस्ट अमेरिका के अंदर फर्स्ट टाइम सेना के अंदर किसी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो लिखेंगे आप अमेरिका में, या अमेरिकी सेना में। ठीक है, सचिव या सेक्रेटरी लिख सकते हैं आप। सचिव बनने वाली प्रथम महिला, बनने वाली प्रथम महिला। ठीक है, या आप लिखोगे फर्स्ट वुमेन हु बिकेम द सेक्रेटरी इन अमेरिकन फोर्सेस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनका थोड़ा अजीब सा नाम है। ठीक है, लिखेंगे आप लोग, क्या नाम है इनका? क्रिस्टिन वर्मुथ। ठीक है, इनका नाम लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे,
सॉरी 1 सेकेंड। अरे एक सेकंड भाई। चलिए, तो इनका नाम है आपका क्रिस्टिन वर्मुथ। ठीक है, तो ये क्या होगा जी आपका क्रिस्टिन वर्मुथ। ठीक है, तो ये क्या है आपकी जो अमेरिकी सेना के अंदर फर्स्ट टाइम क्या बनी है आपकी, ये बनी है सचिव या सेक्रेटरी। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, किस पर्वतारोही ने, लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम लाइव और नॉट, आई एम लाइव और नॉट, प्लीज मैसेज करना कोई। वन मिनट प्लीज। लाइव हूं मैं, ओके ओके ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप, किस पर्वतारोही ने, चलो मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है, लिखेंगे किस, 1 मिनट प्लीज। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था कि किस पर्वतारोही ने, लिखते जाएंगे मेरे साथ साथ, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पर्वतारोही ने, रोही ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का, ठीक है, पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सबसे कम टाइम में, सबसे कम समय में रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, तो इनका नाम हो जाएगा आपका, लिखेंगे तसांग यिनहंग, तसांग यिनहंग।
ठीक है। तो ये क्या है, आपके एक ऐसे पर्सन का नाम है जिसने माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम टाइम में चढ़ने का क्या बनाया है, रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद लिखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ईच बेंच के लिए, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, ठीक है, किसी का भी एग्जाम हो। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे भारत सरकार, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, भारत सरकार के अगले वाणिज्य सचिव, भारत सरकार के अगले वाणिज्य सचिव कौन बने। ठीक है, तो वाणिज्य सचिव कुछ लोगों के सुन में नहीं आया होगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कॉमर्शियल सेक्रेटरी। ठीक है, तो जो कॉमर्शियल सेक्रेटरी बने हैं इंडिया के, इनका नाम है बी आर वी सुब्रमण्यम, BRV सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये क्या बने हैं इंडिया के नेक्स्ट कॉमर्शियल सेक्रेटरी। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे आप, हाँ फिलहाल एक क्वेश्चन बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कि जो न्यू कोविड, ठीक है, वर्जन अब की बार इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया है। ठीक है, इसको नाम क्या दिया गया है। ठीक है, तो इसको जो नाम दिया गया है इसे बोलते हैं आपका डेल्टा। ठीक है, डेल्टा नाम दिया गया है इसको। ठीक है, और ये डेल्टा नाम किसने दिया है। ठीक है, तो डेल्टा नाम जो ये दिया है आपका, ये आपका WHO के द्वारा। ठीक है, WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये नाम ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हमारी एजेंसी है आपका, इसका हाँ एक एजेंसी है हमारी जिसे बोलते हैं NIA। ठीक है, या इसे आप बोल सकते हो, एक सेकंड, NIA इसे बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म लिख लेंगे पहले आप लोग, फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, तो जो इसके नए क्या बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम क्या है। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है कुलदीप सिंह, नए बने हैं बिल्कुल ये। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, कुलदीप सिंह। ठीक है, जैसे एक्चुअल में देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो एक तो आपकी क्या होती है, जैसे थल सेना होती है। ठीक है, थल सेना हो गई, इनके अध्यक्षों के बारे में पूछता है, थल सेना हो गई, वायु सेना हो गई। ठीक है, और आपकी जैसे कि जल सेना होगी। ठीक है, इन तीनों के अध्यक्ष वगैरह आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो और इसके करके जैसे आपसे पूछ सकता है CBI के अध्यक्ष कौन होंगे। ठीक है, NIA हो गया, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनते हैं। ठीक है, जनरली है, सबको मैंने बताए हुए कराए हुए क्लास के अंदर। ठीक है, तो NIA के जो बने हैं फिलहाल के अंदर आपके, ये कौन बने हैं, कुलदीप सिंह, इनका नाम ध्यान रखना है। NIA की फुल फॉर्म नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। M, इनका नाम है M अनंत कृष्णम अय्यर, M अनंत कृष्णम। ठीक है, इनकी हाल ही में क्या हो गई, डेथ हो गई है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन थे। ठीक है, यानी किस क्षेत्र या किस फील्ड से ये थे, तो इनको ध्यान रखना है। ये क्या थे आपके, शिक्षाविद। शिक्षाविद कौन, M अनंत कृष्णम अय्यर। ठीक है, इनकी हाल ही में डेथ हो गई है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे आप। ठीक है, अब एक
कई स्कीम चली है आपकी गवर्नमेंट की साइड से, ठीक है। इनमें कुछ स्कीम्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो लिखेंगे किस राज्य सरकार ने, ठीक है, किस राज्य सरकार ने, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरकार ने कोविड, किस राज्य सरकार ने कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों, अनाथ हुए बच्चों के लिए, अनाथ हुए बच्चों के लिए 5 लाख रुपए की एफडी। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट इसलिए है इसमें क्योंकि ये 5 लाख रुपए की क्या होगी, एफडी, जिसे क्या बोलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, कराने की घोषणा की, ठीक है। तो ये कौन सा राज्य होगा आपको, ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये स्टेट होगा आपका तमिलनाडु, ठीक है। चलिए, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो क्या है आपका एक स्टेट का, पर्टिकुलर एक स्टेट का हो गया, ठीक है। ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ स्कीम लॉन्च की है सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से, जो ये आपका जितना भी बजट दिया जाएगा ये कहां से दिया जाएगा, पीएम केयर्स फंड से। कहां से, पीएम केयर्स फंड, ठीक है, यहाँ से सारा पैसा दिया जाएगा ये, ठीक है, ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया हुआ है पीएम केयर्स फंड क्या है। ये जो आपका लास्ट टाइम जो आपकी ये पेंडेमिक आई थी, ठीक है, तो इसके अंदर क्या गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, ये आपका पीएम केयर्स फंड, ठीक है। हालांकि है तो पहले से ही, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि आप इसके अंदर कोई भी क्या कर सकता है, अपना पार्टिसिपेट, मतलब उसके अंदर आप कुछ भी जमा कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये जो सारा पैसा दिया जाएगा यहाँ से दिया जाएगा। मैंने इसके बारे में बताया था आपको क्या, कि पीएम केयर्स फंड के ऊपर एक केस चल रहा है, जो किस लिए, आरटीआई के अंदर, ठीक है, कि आरटीआई के अंदर लाया जाए किसको, पीएम केयर्स फंड को, इसके अंदर कितना बैलेंस है और कितना आपने कहाँ पे यूज किया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस स्टेट का नाम क्या है आपका, तमिलनाडु, ठीक है। हालांकि इसकी के साथ साथ ये कोई एक स्टेट नहीं है, लगभग हर एक स्टेट ने क्या किया है, एक सेकंड, हर एक स्टेट ने, जैसे कि अभी असम ने भी एक स्कीम चलाई है, असम गवर्नमेंट ने, ठीक है, असम सरकार ने, ठीक है, असम सरकार ने क्या है, ये 5 लाख रुपए देगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, अभी एक नई, थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ आपको एक न्यू डिसीज का, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, फंगस, ब्लैक फंगस, ठीक है। तो ये आपका फिलहाल इंडिया के अंदर 3 वेरिएंट हैं इसके, ब्लैक, व्हाइट, ठीक है, और एक आपका येलो, ठीक है। ये 3 साइड के क्या होते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि इसके लिए जो टेस्ट की प्रक्रिया है वो कैसी है, ठीक है, और इसके अंदर मेडिसिन कौन सी यूज हो रही है, ठीक है, और इसका रीजन क्या है, ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन एक्चुअल में आपका बायोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है, तो हमें बायो भी पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, फिलहाल के अंदर करंट के अंदर है, तो इसलिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ आपको ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस का रीजन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, ज्यादातर अगर इन डिसीज के बारे में बात करें, ये इंट्रोड्यूस कैसे हुए, ठीक है। तो एक्चुअल्स में इनके 90% केस, जिन लोगों के अंदर ये डिसीज पाई गई, ठीक है, उनकी बॉडी के अंदर जो ज्यादा मात्रा के अंदर पाया गया उसको क्या पाया गया, एस्ट्रोड्स, ठीक है, एस्ट्रोड्स, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे एस्ट्रोड्स क्या है, ठीक है। तो एस्ट्रोड्स क्या है, ध्यान रखेंगे, कोविड के अंदर जो लोग क्या थे, कोविड पॉजिटिव थे, ठीक है, तो उनकी मेडिसिन के अंदर, ठीक है, जो ज्यादा मात्रा थी वो किसकी थी, एस्ट्रोड्स की, ठीक है। हालांकि कोई जरूरी नहीं है ये कोविड की मेडिसिन के अंदर है। अगर आप फीवर की बात करें, ठीक है, तो फीवर के अंदर जनरली डॉक्टर 2 मेडिसिन का यूज करते हैं, एक तो आप बोलते हैं मेड्रोला, मेड्रोला, और एक इसी के साथ एक डिसीज जो आप फीवर वगैरह के अंदर लेते हैं, डेक्सामेथासोन, डेक्सामेथासोन, ठीक है। ये दोनों जो टैबलेट्स हैं आपकी ओनली किसकी हैं, एस्ट्रोड्स, ठीक है। तो एक्चुअल्स में क्या है, जिनकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोड्स का लेवल क्या हो गया, ज्यादा, ठीक है, वो लोग क्या हुए, इन्फेक्टेड हुए, किससे, फंगस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जिन लोगों की बॉडी के अंदर ज्यादातर मात्रा के अंदर क्या हुआ, एस्ट्रोड्स कलेक्ट हुआ, उसकी वजह से, ठीक है। अब ये प्रभावित किसे करता है,
इफेक्ट किसे करेगा, ठीक है, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो ये आपकी आईज को, ठीक है, ये जो आपकी क्या है आईज, वैक्सीन के अंकित आप पूछ रहे हो सर वैक्सीन के अंदर भी एस्टेरॉइड्स है क्या? नहीं, वैक्सीन के अंदर एस्टेरॉइड नहीं होगा, ठीक है। एक्चुअल्स में क्या है, जो आपका वैक्सीन है वो तो एक तरीके से बचाव के लिए यूज किया गया है, ठीक है, ताकि कोविड पॉजिटिव होने से हमें बचा जा सके, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको कि जो आपका कोविड के अंदर जिन लोगों ने जो मेडिसिन खाई है, ठीक है, तो उस मेडिसिन के अंदर ज्यादातर जो है इनके एक्चुअल में होता क्या है, देखो, जो फीवर होता है, फीवर के अंदर एक्चुअल में फिलहाल के अंदर जो मेडिसिन ज्यादातर बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी यूज की है वही 2 पैरासीटामोल और निमोसेट, ठीक है। लेकिन इन जो आपकी टैबलेट्स है इनके अंदर एस्टेरॉइड की मात्रा नहीं है, लेकिन जिनका फीवर 102 या 103 था, ठीक है, उनके फीवर को तुरंत डाउन करने के लिए ऐसी मेडिसिन यूज करनी होती है जिनके अंदर क्या हो, एस्टेरॉइड्स, ठीक है। लेकिन इन्होंने फीवर को तो ठीक किया, लेकिन एक नई डिसीज को क्या दे दिया, जन्म दे दिया, जिसका नाम क्या है, फंगस, ठीक है। और ये फंगस एक अलग अलग वेरिएंट के अंदर, मैंने आपको बताया ब्लैक, व्हाइट और येलो, 3 टाइप के इंट्रोड्यूस हो चुके हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। हालांकि एक इसके अंदर क्या है कि ये डिसीज जो आपकी है वायरल नहीं है, ठीक है। वायरल का मीन समझते हो ना, वायरल क्यों नहीं है, ठीक है। वायरल का मीन्स है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर स्प्रेड नहीं होगी, जैसे कोविड, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया कि इसका रीजन क्या है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या ये इफेक्ट किसे करता है। तो इफेक्ट करने के अंदर मैंने आपको बताया क्या कि जो ये आपका इफेक्ट करता है ये करता है आपकी आईज, सबसे पहले आईज को, ठीक है। अब इसकी जांच के लिए जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो जांच के लिए जो टेस्ट होता है उसे बोलते हैं बायोप्सी, बायोप्सी, ठीक है। अब आप सोच रहे हो बायोप्सी तो सर पहले भी सुना है, तो एक्चुअल में जो कैंसर की जांच के लिए टेस्ट होता है, ठीक है, कैंसर की जांच के लिए भी क्या होता है, बायोप्सी होता है। हालांकि बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बायोप्सी, लेकिन इसमें एक अलग डिफरेंस होता है, वो क्या होता है वो समझेंगे, ठीक है। डिफरेंस ये होता है कि एक्चुअल्स में जो इसकी सैंपलिंग होती है, ठीक है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सैंपलिंग के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपके जो पार्ट आपका क्या है इफेक्टेड है, ठीक है, उस पार्ट से क्या होता है आपका छोटा सा पार्ट लिया जाता है जिसकी क्या होती है बायोप्सी, उस तरीके से क्या होती है इसकी टेस्टिंग होती है, ठीक है। इसके अब देख लेते हैं सिम्टम्स, ये आपको मेन चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, क्या कि ब्लैक फंगस के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। अब ब्लैक फंगस के सिम्टम्स सबसे पहले क्या होगा कि ये आपकी आंखों को क्या करता है, इफेक्ट करता है। अब आंखों में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो समझेंगे, ठीक है। तो आंखों के अंदर सबसे पहले क्या होता है, आंखों का ज्यादा रेड होना, ठीक है। हालांकि रेड ऐसा नहीं है कि आपका अगर ये डिसीज होगी तभी होगी, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन ये क्या है इसके सिम्टम्स हैं, रेड होना, ठीक है, उनमें आंखों में स्वेलिंग आना, ठीक है, स्वेलिंग आना। और इसी के साथ साथ क्या हो सकता है कि एक सेकेंड, हाँ, ठीक है, इसी के साथ साथ क्या हो सकता है कि जैसे सडनली थोड़ा सा धुंधला दिखाई देना, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, धुंधला दिखाई देना, ये क्या होते हैं इस डिसीज के सिम्टम्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने 3 सिम्टम्स आपको बताए, आंखों का रेड होना, रेड मीन्स ज्यादा रेड होना, स्वेलिंग आना और धुंधला दिखाई देना, ठीक है, या आपकी आईज के नीचे का जो पार्ट होता है उसका ब्लैक पड़ना, ठीक है। तो ये सिम्टम्स होते हैं किसके, ब्लैक फंगस के, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या बताया, ठीक है, ये कवक यानी फंगस से फैलने वाली एक डिसीज है, ठीक है। ये वायरल डिसीज नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। इसके फैलने का रीजन क्या है, बॉडी के अंदर ज्यादा स्टेरॉइड्स की मात्रा का कलेक्ट हो जाना, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। और ये ज्यादातर उन लोगों के अंदर ही क्यों पाया गया जो कोविड पॉजिटिव हुए, उसका रीजन ये है क्योंकि जो कोविड के अंदर यूज की गई दवा, ठीक है, या मेडिसिन है, ठीक है। एक्चुअल में कोविड के अंदर जो मेडिसिन आपकी यूज हो रही थी उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें एक तो आपका विटामिन सी, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है आपको विटामिन के बारे में, ठीक है। विटामिन सी क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ठीक है। विटामिन सी, एक इसके अंदर चलता है जिंक, जिंक का टैबलेट चलता है, ठीक है, जिंक, ठीक है। हालांकि जो आपकी रेमडेसिविर, ठीक है, रेमडेसिविर एक्चुअल में क्या है, ये हर एक पेशेंट को नहीं मिल पाए, ठीक है। लेकिन रेमडेसिविर से ज्यादा जो
एक तरीके से ग्रो करने में इस डिसीज से ज्यादा फायदेमंद दवाई हुई वो क्या हुई, वो आपके जैसे मैंने बताया मेड्रोला, आप ये दो नाम ध्यान रखेंगे, मेड्रोला हो गया और एक आपका डेक्सामेथासोन। इनके अंदर क्या होता है, प्रचुर मात्रा के अंदर पाया जाता है क्या, एस्ट्रोइड्स। लेकिन इस एस्ट्रोइड्स का आने वाले टाइम में क्या इफेक्ट पड़ सकता है, शायद इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो फंगस की डिसीज है आपकी, ठीक है, फंगस की जो डिसीज है कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या है, एक्चुअल में ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आपका 90% केस ऐसे हैं जो लोग क्या हुए हैं, कोविड से सही हुए हैं और उनके अंदर ये चीजें पाई गई हैं, ठीक है। हालांकि कुछ पेशेंट्स ऐसे मिले हैं जिनके अंदर क्या, जिनको कोविड हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो रेमडेसिविर तो अवेलेबल नहीं हो पाई है, ठीक है, तो ये विटामिन सी, जिंक्स वगैरह यानी सारी की सारी आपको ऐसी, और इसमें क्या फीवर की, ठीक है। अब फीवर के लिए हो सकता है कि किसी के लिए उसने डेक्सामेथासोन यूज किया हो, या आपका मेड्रोला की डिसीज जो आपकी टैबलेट्स होती है उनको यूज किया हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। मैंने आपको ब्लैक फंगस के बारे में थोड़ा सा बताया, एक बार आपको रिपीट करा दे रहा हूँ, सुनेंगे ध्यान से क्या, कि ब्लैक फंगस क्या है, एक ऐसी डिसीज है जो वायरल नहीं है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में नहीं जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ये इफेक्ट किसे करेगी, आपकी आईज को इफेक्ट करेगी, ठीक है। आईज में इसके सिम्टम्स क्या होंगे, आंखों का अचानक से रेड होना, स्वेलिंग आना, ठीक है, और सडनली धुंधला आपको दिखाई देना, ये सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इससे के इलाज के लिए क्या जो मेडिसिन होती है उसका भी आपको ध्यान रखेंगे। ब्लैक फंगस के अंदर यहाँ ध्यान रखेंगे, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ब्लैक फंगस के लिए, ठीक है, जो आपकी टैबलेट यूज होती है, ठीक है, उसकी क्या है, प्रचुर मात्रा में कमी है इंडिया के अंदर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, बी टेम्फोसरिन, बी टेम्फोरिसिन, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसके अंदर यूज होती है, और ये भी आपका केवल तब तक काम करती है जब आप किस पे हो, फर्स्ट स्टेज, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ये टैबलेट यूज होती है किसके अंदर, या मेडिसिन आप बोल सकते हो, ठीक है, किसके अंदर, ब्लैक फंगस के अंदर, ठीक है। तो ध्यान देंगे ये चीजें, ठीक है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, क्या ये किसको इफेक्ट करती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है। ऐसे ही कोविड के बारे में आपको, ठीक है, हालांकि जो अब की बार ये वेरिएंट आपका सेकंड वेव के अंदर, ध्यान रखेंगे, कोविड के अंदर जो सेकंड वेव आपकी आई, इसके अंदर जो क्या था, वेरिएंट था, ठीक है, ये आपका फर्स्ट वेव से बिल्कुल अलग था, ठीक है। हालांकि जब हमारी ऑफलाइन क्लास होगी डिटेल के अंदर इन चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब जो भी एग्जाम होगा, ठीक है, उसके अंदर ध्यान रखेंगे डिसीज से क्वेश्चन बनना बिल्कुल तय है, ठीक है। तो आपको हर एक डिसीज के बारे में डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी बहुत सारे डिसीज हैं, ठीक है, अभी दो तो आपकी नई हो गई, ठीक है, यानी एक तो कोविड का नया वेरिएंट पढ़ना है, ठीक है, एक आपको फंगस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए इसके बाद, ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसकी, करंट अफेयर्स की, ठीक है। चलिए अब अभी क्या हुआ है हाल ही में आपका, आईपीएल की बात कर लेते हैं, आईपीएल से क्वेश्चन आपके बनते हैं बहुत सारे, ठीक है। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियम लीग, इंडियन प्रीमियम लीग, ठीक है। तो इसका क्या था एक्चुअल में, हालांकि विदाउट किसके, ये बिना मतलब आपका जो क्या था आपके ग्राउंड्स थे उनमें बिना लोगों के क्या किया गया, आईपीएल का आयोजन किया गया, ठीक है। लेकिन इसको क्या कर दिया गया, अचानक से बीच में रोक दिया गया, किसकी वजह से, ड्यू टू कोविड, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, आपसे पूछ सकता है कि जो आईपीएल के बचे हुए मैच हैं उनको कहाँ शिफ्ट किया गया है, ठीक है। तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे, इसे शिफ्ट किया गया है कहाँ पे, आपका यूएई, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इसे कहाँ पे शिफ्ट किया गया है, आपका यूएई में, यानी कि जो बचे हुए आपके क्या है मैच है, या जो बचा हुआ गेम है वो कहाँ पे कंप्लीट होगा, यूएई में, ठीक है। इसी के साथ आपको ध्यान रखने हैं क्या, जो हेड कोच हैं किसके, टीम इंडिया के, वो भी क्या हुए हैं, ठीक है, वो भी क्या हुए हैं, चेंज हुए हैं। अब तक कौन थे, रवि शास्त्री, कौन थे, रवि शास्त्री, लेकिन अब इनके स्थान पे कौन बन गए हैं, तो ध्यान रखेंगे राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्या, फिलहाल के अंदर ये चेंज हुए हैं आपके, चलिए।
तो ये क्या था, आईपीएल के रिगार्डिंग था आपका, ठीक है। आईपीएल का सबसे पहला जो एडिशन हुआ था ये आपका 2008 के अंदर, जिसके अंदर जो विजेता टीम थी वो कौन थी, राजस्थान रॉयल्स, ठीक है, राजस्थान रॉयल्स, ठीक है। तो ये चीज आपको पूछ सकता है इस टाइम पे से कैप्टन कौन थे, तो शेन वॉर्न, ठीक है, शेन वॉर्न कैप्टन थे इस टाइम के अंदर, जो सबसे पहला एडिशन हुआ था, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि लास्ट टाइम हुआ था, ठीक है, इसमें एक्चुअल में कौन सी टीम, तो ध्यान रखेंगे इसके अंदर जो विजेता टीम रही वो कौन रही, मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ सकता है कि जो लास्ट फाइनल मैच हुआ था वो किस किस के बीच हुआ, लास्ट फाइनल मैच, ठीक है। तो ये आपका दो टीम थी, कौन कौन सी, एक तो दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है, और मुंबई इंडियंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे किसके रिगार्डिंग, आपका आईपीएल के रिगार्डिंग, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं किसकी, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है, 2020 और 21 की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात आपसे पूछेगा कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का जो आयोजन हुआ वो कहां पर हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दुबई। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। करंट अफेयर से आपको ध्यान रखना है गेम, ठीक है। जितने भी गेम्स है गेम से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। जितने भी अभी डिसीज आई हैं, ठीक है, जितने भी न्यू अपॉइंटमेंट हुए हैं, ठीक है, जितने भी न्यू अपॉइंट हुए हैं सारी के सारी आपके यहाँ से क्या है, करंट अफेयर्स के अंदर ज्यादा रेशियो रहेगा। और ध्यान रखेंगे जैसे ही आपका अगस्त और सितंबर के अंदर, ठीक है, अगस्त और सितंबर के अंदर जो आपका रिमेनिंग, कुछ बच्चों का हो गया था लेकिन कुछ का बाकी है, सीएचएसएल, ठीक है। और जो एग्जाम आपका हुआ भी था उसके अंदर ध्यान रखेंगे सीएचएसएल के अंदर करंट का रेशियो सबसे ज्यादा, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे 25 में से लगभग आपके 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, आपको ध्यान रखना है। और अब, ठीक है, हो सकता है इससे ज्यादा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले, ठीक है। एसएससी सीजीएल भी आपका होने वाला है, ठीक है। हालांकि ध्यान रखेंगे यूपीएसआई के अंदर, ठीक है, जो ज्यादा रेशियो रहता है वो इकोनॉमिक करंट का रहता है, ठीक है। किसका रहता है, इकोनॉमिक करंट का, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे किसकी, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020-21, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो इंडिया ने इसके अंदर कितने मेडल्स जीते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कितने, भारत, ठीक है, भारत, ठीक है। अब इसके अंदर ध्यान रखेंगे, मैं आपको कुछ मुक्केबाज के नाम बताता हूं जो अब की बार फर्स्ट टाइम आए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो आए हैं उनका नाम ध्यान रखेंगे आप, संजीत कुमार, ठीक है, संजीत कुमार, इन्हें इसमें क्या मिला है, गोल्ड, ठीक है। ध्यान रखेंगे मैंने क्या बताया आपको, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020-21 जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, दुबई के अंदर हुआ है, उसके अंदर जो गोल्ड मिला है एक तो संजीत कुमार, ठीक है। और एक न्यू हमारी क्या है मुक्केबाज जिनका नाम क्या है, पूजा रानी, ठीक है, पूजा रानी, ठीक है। और एक ध्यान रखेंगे एमसी मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम को इसके अंदर जो मिला है आपका, ये मिला है रजत, ठीक है, रजत पदक, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020-21 जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया, दुबई के अंदर किया गया। इसमें संजीत कुमार को गोल्ड, पूजा रानी को गोल्ड, ठीक है। और ध्यान रखेंगे एमसी मैरी कॉम को जो मिला है वो क्या मिला है आपका, रजत मिला है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे किसके अंदर, आपका एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020-21, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं जी आपके और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे, हाँ, कौन सा संगठन, लिखेंगे एक क्वेश्चन आप, 1 सेकेंड, एक क्वेश्चन लिखेंगे, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, कौन सा संगठन स्टेट फोर्स डिफेंस 21 नामक, ठीक है। अब आप समझ लेंगे ये क्या है, स्टेट फोर्स डिफेंडर, ठीक है, 21 ये नाम है। अब आप सोच रहे ये किसका नाम,
ठीक है, ये एक वॉर गेम का नाम है, वॉर गेम। ठीक है, तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा संगठन है जिसने स्टेट फोर्स डिफेंस 21 वॉर गेम का आयोजन किया। ठीक है, तो ये हमारा है क्या, इसका नाम हो जाएगा आपका नाटो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाटो ने क्या किया है, इसको आयोजित किया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अभी क्या था कि आपका एक राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान मीन्स आप बोल सकते हो क्या, नेशनल पार्क। ठीक है, ये अभी बहुत चर्चा के अंदर रहा। अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो आपने पढ़ा होगा किसके बारे में, नेशनल पार्क। और इस नेशनल पार्क का जो नाम है इसे बोलते हैं भीतरकनिका, भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, ये बहुत चर्चा में रहा। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, केवल यही बनेगा कि भीतरकनिका जो राष्ट्रीय पार्क है वो किस स्टेट के अंदर है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये जिस स्टेट के अंदर है आपका ओडिशा। ठीक है, ओडिशा, ओडिशा की जो कैपिटल है ये आपको पता होना चाहिए भुवनेश्वर, भुवनेश्वर कैपिटल है उड़ीसा की। ठीक है, तो आपसे केवल क्वेश्चन ये बनेगा क्या कि भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है, तो आपको ध्यान रखना ये कहाँ पे है, आपका उड़ीसा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ किसी भी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर, फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है। ठीक है, तो इनका नाम हो जाएगा आश्रिति वी ओलेटी। लिख दे रहा हूं मैं नाम, आश्रिति वी ओलेटी, ये इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे आप, हाँ चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट देख लेंगे इसके बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ठीक है, कि पीएम मोदी ने ठीक है कोविड में इफेक्ट हुए फैमिली के बच्चों के लिए, ठीक है, जिस स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, कोविड में इफेक्ट हुई फैमिली के लिए जिस स्कीम को लॉन्च किया है उस स्कीम का नाम क्या है, तो ध्यान रखेंगे इसका नाम है आपका पीएम केयर्स बाल योजना। ठीक है, स्कीम जितनी भी ये लॉन्च हुई है आपकी सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं एक क्लास के अंदर आपको सारी की सारी स्कीम कराऊंगा अलग से। ठीक है, और ये जितना भी करंट अफेयर है ये हर एग्जाम्स के लिए, ठीक है, चाहे बैंक को, हालांकि बैंक में प्री के अंदर तो आपको उसका बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपको मेंस के अंदर ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट्स है, और कोई भी एग्जाम, इवन दैट एसएससी, रेलवे, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए आपका बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, हालांकि अब आपकी हिस्ट्री क्लास भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उम्मीद है शायद लगभग अगर आपका 20 जून से हो जाए तो 20 जून से हम ऑफलाइन की कोशिश करेंगे, अदरवाइज आपका ऐसे भी थोड़ा चलता रहेगा, लेकिन इसमें क्या है कि आपको 40 मिनट की क्लास हो पाती है ओनली। ठीक है, फिर भी ट्राई करेंगे, ठीक है, जितना जल्दी हो सके आपकी क्लासेस के ओपन करने के लिए। ठीक है, ठीक है, इतना करेंगे आज। थैंक यू। चलिए।